नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं सितंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका करियर कैसे होने वाला है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी रहेगी, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी हेल्थ एवं आपके एजुकेशन के विषय में इस राशिफल के कार्यक्रम में आज चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है। इस मंथ में सितंबर 2024 में 3 ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले बुध अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे 4 सितंबर 2024 के दिन। ये कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ सूर्य सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 16 सितंबर 2024 के दिन, और शुक्र अपनी नीच राशि अर्थात कन्या राशि को छोड़कर के प्रवेश करेंगे तुला राशि में, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, 18 सितंबर 2024 के दिन। जैसा कि मैंने बताया कि ये राशिफल गोचर कुंडली पर निर्भर करता है, तो आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के करा सकते हैं। साथ ही साथ वो दर्शक जो जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं या जबलपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे कार्यालय में आकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करा सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना होगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति बनते हैं शुक्र, और ये मंथ की स्टार्टिंग में आपकी गोचर कुंडली के 12वें भाव में केतु के साथ में युति बनाते हुए संचरण कर रहे हैं। 18 सितंबर के बाद में आपकी राशि पर आ जाएंगे, जहां पर आपको आपके मालव्य नामक महापुरुष योग का लाभ देखने में मिलने लगेगा। 1 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में देखा जाए तो आपके लिए आपके जो पूरे खर्च हैं वो आपकी सुख सुविधाओं पर, आपके भोग पर, आपके सौभाग्य पर होने वाले हैं। आप अपनी लग्जरीज पर बढ़ चढ़ करके खर्च करने वाले हैं। कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखिएगा, क्योंकि 12वें का शुक्र राहु की दृष्टि से दृष्ट है, मंगल की दृष्टि से दृष्ट है। कहीं ना कहीं आपके चरित्र की वजह से, क्योंकि सूर्य पर भी शनि की दृष्टि है, तो आपके चरित्र की वजह से समाज में आपकी बदनामी हो सकती है। तो यदि आपका कैरेक्टर कतई लूज है तो आपको उसको टाइट करने की आवश्यकता है। अपने चरित्र पर एकदम नियंत्रण लगा करके रखिए। जरा सा भी यदि आपका चरित्र लूज होता है तो इस मंथ में आपका जो मान है उसकी हानि इस मंथ में होती हुई संभव दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ हद तक परेशानियां होंगी। हालांकि यदि आप जीवन साथी के साथ में धार्मिक यात्रा इत्यादि पर जाते हैं, जीवन साथी को कहीं घुमाने लेकर के जाते हैं, तो इस मंथ में बहुत हद तक परेशानियां फिर कम हो जाएंगी या सबसाइड हो जाएंगी। बट अपने चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखिए। किसी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यदि आपका है तो आपके जीवन साथी की पकड़ में वो आ सकता है, तो उनसे इस मंथ में ना मिलें या उसको समाप्त कर दें, तो वही आपके लिए इस मंथ में ज्यादा अच्छा होगा। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए 18 सितंबर तक की बात कर रहा हूं मैं अभी, लव लाइफ मिली जुली रहने वाली है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। यदि एक से अधिक रिलेशनशिप में है तो दोनों को एक दूसरे के विषय में पता इस मंथ में चल सकता है। रिलेशनशिप में आपको भी स्पेस देने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र केतु की युति 12वें भाव में है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। कहीं ना कहीं ओवर पोजेशन के चलते आपके रिलेशंस इस मंथ में खराब हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं 18 सितंबर तक तो कुछ स्थिति ऐसी साफ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बट हाँ, अब 18 सितंबर के बाद में यदि देखते हैं तो दाम्पत्य का भी पूर्ण सुख आपको इस मंथ में देखने में मिलेगा। रिलेशनशिप वाइज भी आपका समय अच्छा होगा। जो दूरियां आ चुकी होंगी, अगर रिलेशन बचा होगा तो उसमें सुधार आने का योग बनेगा। अगर आप सिंगल हैं तो 18 सितंबर के बाद में आपको एक पार्टनर भी मिल सकता है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए इस मंथ में शिक्षा थोड़ा सा रिसर्च इत्यादि में मन आपका ज्यादा लगेगा। यदि आप टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, टेक्निकल एजुकेशन यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए मंथ अच्छा है। यदि आप बैंकिंग में जॉब पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी स्पेशली, या बैंकिंग के क्षेत्र में आप जाना चाह रहे थे, तो इस मंथ में 4 सितंबर के बाद आपको बैंकिंग के क्षेत्र में सफलताएं मिल सकती हैं। ऑलरेडी यदि आप बैंकिंग की फील्ड में हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मंथ काफी अच्छा होता हुआ इस मंथ में दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके बैंक की नौकरी पाना चाह रहे थे तो आपके लिए मंथ काफी हद तक फेवरेबल मुझे दिखाई देता है।
अब सूर्य के गोचर को यदि आप देखें तो आपके लाभ भाव में 16 सितंबर तक ये गोचर करने वाले हैं। शनि की दृष्टि से दृष्ट है, परंतु धन आगमन के मार्ग आपको एक से अधिक मिलेंगे। शुक्र 12वें में उस धन को बचने नहीं देंगे, तो ये कुछ चीजें होंगी जरूर, बट सूर्य आपके लिए लाभ स्थान में अतिविशिष्ट कारक होकर के बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि से दृष्ट है, तो पिता के साथ में संबंध और बॉस के साथ में संबंध आपके थोड़े खराब होने वाले हैं, बट धन का आगमन और बड़ी मात्रा में धन का आगमन, आपके धन की वजह से कोई भी काम रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 16 सितंबर के बाद में सूर्य 12वें भाव में जाएंगे, राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो आपको आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। बॉस के साथ में रिलेशंस भी और ज्यादा उस समय पर बिगड़ सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी उस समय आपको। आपके सरदर्द की शिकायत, बाल झड़ने की शिकायत आपको 16 सितंबर के बाद में देखने में मिलेगी। तो अब सलाह यही आती है कि शुक्र भी 12th में है, शुक्र भी राशि पर आएंगे, तो शुक्र 12वें हो या लग्न में हो, दोनों में ही भोग की स्थिति क्रिएट करते हैं। तो जरूरत से ज्यादा भोग करना आपको रोग की तरफ प्रदत्त कर देगा, तो जरूरत से ज्यादा भोग पर नियंत्रण लगाइएगा। लिमिट में यदि आप भोग करते हैं तो ही आपके लिए मंथ अच्छा रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ के एंड आते आते देखने में मिल जाएंगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए मंथ ओवरऑल अच्छा होने वाला है, बट बॉस के साथ में रिलेशंस आपके बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। नई नौकरी की तलाश यदि आपकी थी तो नई नौकरी आपको इस मंथ में मिल सकती है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपके भाग्य की वजह से धन का आगमन भी होगा और धन का संचयन होता हुआ भी आपका दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ में घूमने जाना चाहते हैं तो जाएं, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया। ओवरऑल करियर आपका अच्छा है, कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आपको करियर में इस मंथ में लाभ देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ कोई आपका प्रमोशन यदि रुका हुआ था तो वो इस मंथ में होने की पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कुछ देरी हो, मंथ के एंड होते होते हो, बट प्रमोशन यदि आपका रुका हुआ था तो इस मंथ में प्रमोशन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, स्पेशली 18 सितंबर के बाद में। श्रृंगार प्रसाधन पर, फैशन इत्यादि पर बड़ा व्यय आपका इस मंथ में हो सकता है पूरे ही मंथ, तो आपको इस पर सोच विचार करके ही अपने धन को व्यय करना चाहिए। यात्रा के लिए आपके लिए मंथ अच्छा है। संतान पक्ष को लेकर के कुछ हद तक चिंता आपको इस मंथ में हो सकती है, हालांकि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संतान भाव के स्वामी शनि संतान भाव में ही बैठे हुए हैं, तो अपने ही भाव की वो वृद्धि कर लेंगे। षष्ठ स्थान में राहु की उपस्थिति है, छठे भाव में राहु का भी होना अच्छा होता है, परंतु यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो कहीं ना कहीं आपका वो बॉर्डर जो लाइन है उसको इस मंथ में ये शुगर क्रॉस कर सकता है और डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी आपको इस मंथ में है। यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आपके शुगर लेवल्स इस मंथ में राइज कर सकते हैं, आपको इसका ध्यान देने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य पर आपको स्पेशली इस मंथ में ध्यान देने की जरूरत है। धन इत्यादि को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, धन आएगा भी, धन खर्च भी होगा और धन संचित होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो धन इत्यादि को लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अपने रिलेशनशिप्स पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अपने कैरेक्टर पर नियंत्रण लगाना है, बॉस के साथ रिलेशंस को ठीक रखने की कोशिश करनी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जरूरत से ज्यादा भोग करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आप सबसे पहले तो हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा, और कवच, अर्गला और कीलक, इन तीनों का ही पाठ आपको नित्य करना चाहिए इस मंथ में। ये उपाय करना आपके लिए सबसे ज्यादा मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। और गणेश जी की आराधना भी आप इस मंथ में करते रहिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के यदि आप दूर्वा अर्पित करते हैं तो भी आपके लिए मंथ काफी हद तक बेनिफिशियल हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि तुला राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।